हेलो क्लास 8 के बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का हम पेपर नंबर 2 लेके आ चुके हैं। जिस प्रकार हमने आप लोगों को पहले पेपर में बताया था कि आप लोगों को इस प्रकार के हम आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के पेपर में 100% गारंटी है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आप लोगों को ये पेपर नंबर 2 है। इसके पहले यदि आप लोगों ने पेपर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि यही पेपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को जरूरी है इन पेपर्स को सॉल्व करना। और जो 4 सेट दे रहे हैं, यदि जो भी बच्चा 4 सेट आप लोगों को कर लेगा तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, कोई भी जिले का होगा, तो वो काफ़ी अच्छे से आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इससे पहले आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आंसर्स आप ही को बताना है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों के लिए, तो आंसर आप ही लोगों को बताना है। ठीक है, ये पेपर को काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखते हैं। कभी किसी जगमग करने को कह रहा है, तो आप लोगों को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। संसार को या स्वयं को आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद, भारत लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कौन सी सुरीली गायिका के लिए। ठीक है, वो एक सुरीली गायिका थी, इसलिए उनको लता मंगेशकर का कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परशु का अर्थ क्या होता है? धनुष होता है, खड़ग होता है, भाला होता है या फिर कुठार होता है। आप लोगों को इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बताने हैं। चलिए अब अपन लोग आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था? आयरलैंड, कुलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। आप लोगों को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। कुंडलीय छंद किससे बनता है? तो आप लोगों को इसका बिल्कुल आंसर करेक्ट वाला बताना है। चौपाई, दोहा, चौपाई रूला या फिर चौपाई और सोरठ से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कि आप लोगों के रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, एक एक मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसके बाद, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को बताना है वृक्ष का पर्यायवाची आप लोगों का पेड़ होता है, तो आप लोग पेड़ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ब्लैंक्स ज्योतिमर निर्झर है। आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, बहादुर बेटा पाठ की विधा है, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर देना है। इसके बाद आता है राहगीर शब्द का मानक हिंदी शब्द है। आप लोगों को इसका भी बहुत ही अच्छे से आंसर को देना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 16, जो कि 2 मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको बताने हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का आता है, आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले पे प्राप्त हुआ? तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। उसके बाद योग क्या है? उसका तो वर्दे कविता की वीणा वादनी किसे कहा गया है? तो जहाँ पे आप लोगों को बताना है सरस्वती माता को कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे सरस्वती को कहा गया है, या जो आंसर होगा इसका करेक्ट आप लोगों को बताना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? आप लोगों को इसका आंसर देना है। महेश्वर नामक नगर को कितने बसाया गया है, किसने बसाया था? आप लोगों को उसका नाम बताना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि आंखों का तारा होने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे? बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे देखेंगे 17 वाला। यहाँ पे गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। संगीत संजीवनी कैसे बनता है? आप लोगों को इसको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन किया? आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? ये आपको करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। पिता की वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? आप लोगों को इसका भी आंसर लिखना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 23 दिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों को जहाँ पे संदर्भ दिया गया है, आपको संदर्भ व्याख्या करनी है। ठीक है, नीचे आपको गद्यांश दिया गया है, उस पर भी प्रसंग आप लोगों को लिखना है।
तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोगों को देखिए गद्यांश पद्यांश आता है, आप लोगों को इसको करना है क्योंकि सारे के सारे ये क्वेश्चन जो लिखे हैं इनके आंसर्स आप लोगों को इस पैराग्राफ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ में निबंध लिखना है, खेलों के महात्म्य या राष्ट्रीय पर्व में या विद्यालय में। खेलों का महत्व कर लीजिएगा, कोई भी जिला होगा वहाँ पे आप लोगों को खेलों का महत्व देखने को मिलेगा, और एक विज्ञान की चमत्कार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलने ही वाले हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये पेपर इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को अगला पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपना अगला पेपर यदि नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। 3 सेट हम आपको देने वाले हैं, तीनों सेट आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी पेपर जो है वो आप लोगों के मिस ना हो, आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो और अच्छे नंबर आ सकें। तो अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।